दहेज प्रताड़ना के आधार पर यदि पति पत्नी में जरा सी अनबन होती है तो आप ये मान के चलिए कि पति का पूरा मोहल्ला जेल में हो जाता है, पूरा परिवार जेल पहुंच जाता है। पुरुष को अबला का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। महिला के लिख भर देने से पुरुष को आरोपी मान लिया जाता है। ऐसे टाइम पर पत्नी की कमाई अक्सर कर नहीं देखी जाती है, केवल पुरुष की कमाई गिनी जाती है। तो कानून जो है ना वो हमेशा जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं फिर से हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेकर जिसका नाम है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। यहाँ हम स्थापित सत्यों को एक बार दूसरे कोण से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कईयों बार देखने का कोण भर बदलने से मायने पूरे बदल जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अब इस देश में पुरुष को अबला का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कानून ऐसे हैं जो वुमन एम्पावरमेंट के नाम पर इस देश में लागू करे गए थे, लेकिन उनका उपयोग एक हथियार के तौर पर होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने गाहे बगाहे अपने फैसलों में कहा है कि लॉ इज बीइंग यूज्ड एज वेपन नॉट टू शील्ड, टू प्रोटेक्ट और टू कवर द विक्टिम। समझ रहे हैं ना आप? ये बात सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि किसी कमजोर के बचाव के लिए बनाए गए कानून का उपयोग आजकल हथियार के तौर पर ज्यादा होता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेरी खुद के अनुभव से। एक बार एक महिला से मेरा विवाद हुआ। मैंने थोड़ी नाराजगी जाहिर की निश्चित तौर पर, लेकिन तेज आवाज में बात नहीं करी थी। और जेंडर बेस्ड या किसी भी प्रकार का लैंगिक कोई कमेंट नहीं हुआ था, ना कोई अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो महिला पहुंचकर थाने में कहने लगी कि मेरे गुप्तांगों पर हाथ मारा गया है, मुझे छेड़ा गया है। वो तो भला हो ऊपर वाला भी देख रहा था और सीसीटीवी कैमरा भी देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे क्लीन चिट मिल गई। नहीं तो आप अखबारों में पढ़ रहे होते कि किसी एक डॉक्टर को बलात्कार के प्रयास में अंदर कर दिया गया। और जो हमारे यहाँ का जो मीडिया है, जो अभी कुछ सालों में पनपा है, जो मूलतः यूट्यूब और फेसबुक पर एग्जिस्ट करता है, वो तो बिल्कुल ही खबरों को परखे बगैर चलाने के लिए जाना जाता है। तो जब तक दुनिया को सच्चाई पता चलती है, तब तक बुराई पूरे शहर के 10 चक्कर लगाकर आ जाती है। कहने की बात यह है कि किसी और के साथ जाती होती है तो हम हिंदुस्तानी उसको एक मनोरंजक घटना के तौर पर देखते हैं। तो मुख्य सवाल यह है कि इस गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से होने वाली चरित्र हत्या उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए शापित बना देती है। तो हम वापस अपने मूल मुद्दे पर आते हैं कि क्या वुमन एम्पावरमेंट के नाम पर जो देश में चल रहा है वर्तमान में, जैसे कि आईपीसी की धारा 498, जिसको बीएनएस में धारा 85 कर दिया गया है, और ये दहेज प्रताड़ना के आधार पर यदि पति पत्नी में जरा सी अनबन होती है तो आप ये मान के चलिए कि पति का पूरा मोहल्ला जेल में हो जाता है, पूरा परिवार जेल पहुंच जाता है। मात्र 498 ए के भरोसे बगैर जांच करे सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, जो कि एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बात है। और दूसरी चीज, जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड फिल्मों में कुछ कैरेक्टर होते हैं, चरित्र अभिनेता कहलाते हैं, और उनकी इमेज आपके दिमाग में फिक्स रहती है। तो जैसे ए.के. हंगल हैं, वो गरीब और लाचार स्कूल मास्टर या गरीब या लाचार बाप बनेंगे। ऐसे ही हम आलोकनाथ की बात करें तो वो एक आदर्श पिता बनते हैं हर फिल्म में, बहुत अच्छे विचार संस्कार वाले। तो ऐसे ही हमारे देश में, हमारी समाज में लोगों का चरित्र चित्रण कर दिया गया है। अमीर गरीब की लड़ाई होगी तो गलती हमेशा अमीर की मानी जाएगी, उसको शोषण करने वाला माना जाएगा। यदि एक्सीडेंट होगा रोड पे तो ज्यादा गलती बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाएगी। और इसी तरीके से यदि महिला पुरुष के बीच में जरा सी भी कहासुनी हुई
तो महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती है। 376 अर्थात बलात्कार या बलात्कार का प्रयास, अथवा 354 ए छेड़खानी या अश्लील बात या अश्लील इशारे का प्रकरण तो 100% दर्ज हो जाता है। हालांकि ये सब धाराएं आईपीसी की हैं, बीएनएस में बदल गई हैं, लेकिन चूंकि अभी प्रचलन में आईपीसी की धारा है, कम से कम मेरे लेवल पे, तो मैं आईपीसी की धारा के तौर पर बयान करूंगा। ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का एक्ट है। ऐसा ही मेंटेनेंस लॉ है जो सीआरपीसी में 125 है। उसमें पत्नी अरबपति भी हो तो भी तलाक लेने वाले पति या पत्नी में से पत्नी को हमेशा तगड़ा कंपनसेशन और एक माहाना मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे टाइम पर पत्नी की कमाई अक्सर कर नहीं देखी जाती है, केवल पुरुष की कमाई गिनी जाती है। और ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का मामला है कि महिला के लिख भर देने से पुरुष को आरोपी मान लिया जाता है, मुजरिम मान लिया जाता है। फिर अगले दिन अखबार में सुर्खियां आ जाती हैं, सोशल मीडिया पर तुरंत खबरें चलने लगती हैं और वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाता है। तो मेरा निवेदन ये है, मेरी मांग ये है कि कानून जो है ना वो हमेशा जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। अब आपने पहले से ही मान के रखा हुआ है कि पुरुष की गलती है और उसको डे 1 पे, डे 0 पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि एक गलत है, क्योंकि भारत में न्यायिक प्रणाली, न्यायिक विवेचना इतनी लंबी और बोरिंग प्रक्रिया है कि यहाँ मात्र आरोप लगने से ही आपको ये मान लीजिए कि 80% सजा मिल जाती है। और कई बार हम देखते हैं लंबे समय तक लोग किसी के साथ शारीरिक संबंध में हैं और बाद में बलात्कार का प्रयास या दबाव बनाकर यौन उत्पीड़न इत्यादि की धाराएं लगा दी जाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि कोर्ट भी ये नहीं देखते कि पिछले 5 वर्ष से दोनों सहमति से एक साथ रह रहे थे, एक दूसरे से संबंध थे, और जो महिला अब इतनी मुखर हुई है वो 5 साल के पीरियड के दौरान क्यों मुखर नहीं हुई है, तो इन सब बातों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो नहीं चाहते हुए हमारे देश में पुरुषों के मामले में विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है और रहे सहे मामले को संगीन करने के लिए महिला आयोग जैसे अहमकाना आयोग आ जाते हैं, जिनकी जो नियुक्ति होती है वो जुडिशियल नहीं होती, राजनीतिक नहीं होती। यदि हम अभी बात करें सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी प्रकरण में, तो महिला आयोग शुरू में सोनम रघुवंशी की पैरवी करते लग रहा था कि इसमें कुछ बांग्लादेश का कनेक्शन हो सकता है। मतलब मध्य प्रदेश का बाल आयोग हो चाहे महिला आयोग हो, हिंदू मुस्लिम टच तो अवश्य देंगे कि कहानी में मजा आए लोगों को। तो भाई साहब, ये दूसरे के साथ जाति हो रही है और तब आप घर में बैठकर मजे ले रहे हैं, तो यकीन मानिए अगला नंबर आपका भी है। तो याद रखिए, यह है मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।